भोले बाबा कहते हैं कि कुछ एकाध कारण है जो मैं आपको बताता हूँ कि भगवान ने क्यों अवतार लिया। तो 5 मुख्य कारणों के बारे में भोले बाबा ने बताया है। 5 मुख्य कारण क्या क्या है। पहला बोलते हैं भोले बाबा कि द्वार पाल हर के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। भगवान के श्री हरि नारायण विष्णु के 2 द्वारपाल होते हैं। कौन? जय और विजय। अब जय और विजय को श्राप किसने दिया? सनकादिक ऋषियों ने दिया। कैसे? एक बार सनकादिक ऋषि भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए जाते हैं और उस समय भगवान विश्राम कर रहे होते हैं। तब सनकादिक ऋषियों ने जय विजय से कहा कि हमको दर्शन करना है भगवान के। तब उन्होंने अंदर जाने से मना कर दिया। 3 बार सनकादिक ऋषियों ने बोला कि हमें भगवान के दर्शन करने दो और 3 बार उन्होंने मना किया। तो 3 बार सनकादिक ऋषियों ने क्या बोला जय और विजय को कि तुम असुर हो, तुम असुर हो और तुम असुर हो। 3 बार श्राप दे दिया। और जैसे ही जय विजय को ये श्राप मिलता है, भगवान विष्णु दौड़े दौड़े आते हैं। सनकादिक ऋषियों को बहुत उस समय भान होता है कि हमने क्रोध में क्या बोल दिया। देखिए, क्रोध का तो ऐसा वर्णन किया गया है कि 1 सेकंड का क्रोध आपके सालों की तपस्या को भंग कर सकता है। सालों की तपस्या का जो फल है उसको भंग कर सकता है। और सनकादिक ऋषियों को उस समय इस बात का ज्ञान होता है कि हमने इतने वर्षों से तपस्या किया है और हमारे एक पल के क्रोध से, हमारे एक पल के श्राप से हमारी वो सारी तपस्या का कोई फल ही अब हमें प्राप्त नहीं होगा। तब उन्होंने कहा कि हे स्वामी, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, पर मैं ये अवश्य ही कहूंगा कि ये जब 3 जन्मों तक राक्षस रूप में जन्म लेंगे तो आप इनका उद्धार करने के लिए 3 जन्म में अवतार लेंगे। इनका उद्धार आपके ही हाथों होना है। वो कैसे? पहला जन्म क्या होता है? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। उनको मारने के लिए कौन आते हैं? भगवान वाराह अवतार लेते हैं। किसको? हिरण्याक्ष को मारने के लिए। और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार लेते हैं। उसके बाद रावण और कुंभकर्ण आते हैं। सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप होते हैं। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण आते हैं। उनको मारने के लिए स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी आते हैं। और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र को मारने के लिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल आते हैं। तो ये तो हुआ पहला कारण। अब दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण भगवान बोलते हैं कि दूसरे कल्प में तुलसी जी ने श्री हरि को श्राप दिया था। अब ये भी सोचने वाली बात है कि तुलसी जी कैसे श्राप दे सकती हैं भगवान को? तुलसी जी तो स्वयं विष्णु प्रिया हैं। बिना तुलसी जी के तो विष्णु भगवान भोग ही ग्रहण नहीं करते हैं। जो वैष्णव कंठी माला ना पहने भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। फिर आखिर तुलसी मैया ने कैसे श्राप दे दिया? तो एक कल्प में माता तुलसी का नाम था वृंदा और वृंदा का पति था जलंधर। जलंधर किसी के मारे नहीं मर रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी रक्षा माता वृंदा का जो सतीत्व है वो कर रहा था। क्योंकि माता वृंदा बहुत बड़ी सती थी। अब भोले बाबा भी बड़ा प्रयास करते हैं मारने का, लेकिन वो भी नहीं मर रहा था। तब श्री हरि विष्णु भगवान जी ने छल किया और छल करके माता वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। और जैसे ही माता वृंदा का सतीत्व भंग होता है वैसे ही जलंधर को भगवान मार देते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसके ऊपर कह सकते हैं रक्षा कवच था सतीत्व का, वो तो खत्म हो जाता है क्योंकि माता वृंदा का सतीत्व भंग हो जाता है।
और ये बात जब माता वृंदा को पता चलती है, उनको बड़ा क्रोध आता है, क्योंकि वो श्री हरि की बहुत बड़ी भक्त रहती हैं। इतना क्रोध आता है उनको कि वो भगवान विष्णु को श्राप देती हैं और श्राप में बोलती हैं कि जिस प्रकार से तुम मुझसे मेरे पति को दूर ले गए, उसी प्रकार से मेरा पति तुम्हारी पत्नी को तुमसे दूर ले जाएगा। ये मेरा श्राप है। उस श्राप को भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं, बहुत ही प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं। और भगवान विष्णु जी माता वृंदा के सतीत्व से इतना प्रसन्न होते हैं कि वो कहते हैं कि एक जन्म में मैं आपसे विवाह करूंगा। देव उठनी आती है, देव उठनी एकादशी में तुलसी विवाह होता है, शालिग्राम भगवान के साथ होता है। तब भगवान ने शालिग्राम का रूप धारण करके माता वृंदा को ग्रहण किया था और तभी उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि जब तक आपको अर्पित नहीं किया जाएगा, मैं वो चाहे भोग हो, चाहे जीव हो, चाहे कोई भी वस्तु मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ये तो दूसरा कारण हुआ। अब तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है कि नारद श्राप दीन है एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया था श्री हरि नारायण को। देखिए नारद जी तो बहुत बड़े वैष्णव हैं, बहुत बड़े वैष्णव हैं। उनको भगवान को श्राप दे देना, सोचिए कितनी बड़ी बात है। नारद जी ने भी भगवान को श्राप दे दिया। अब इनकी कथा तो इतनी सुंदर है कि सुनने में तो आनंद ही आ जाता है। और इस कथा से भी ये भान होता है कि देखिए भगवान अगर अपनी माया रचते हैं ना, तो कोई उससे नहीं बच पाता है। तब माता पार्वती जी कहती हैं कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है स्वामी कि नारद जी ने श्री हरि नारायण विष्णु जी को श्राप दे दिया। तब भोले बाबा कहते हैं कि जे ही जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होए। जब श्री रघुनाथ जी जिस प्रकार से जब जिसको चाहते हैं मोड़ना मरोड़ना, वो उसी प्रकार से हो जाता है। ये तो श्री रघुनाथ जी के ऊपर निर्भर करता है कि ये करना क्या चाहते हैं। तो क्या होता है कि नारद जी को एक श्राप मिला था, किससे? दक्ष प्रजापति जी से, कि नारद जी कहीं एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकते हैं। और इसी श्राप की वजह से नारद जी हमेशा आपको पिक्चरों में भी देखते होंगे विचरते हुए, हर जगह नारायण नारायण कहते हुए घूमते हैं, क्योंकि उन्हें श्राप ही मिला है कि वो एक जगह नहीं बैठ सकते। लेकिन एक बार वो हिमालय पर्वत में जाते हैं, सुंदर गंगा नदी बह रही है, सुंदर वृक्ष हैं। ये देखकर उनका मन श्री नारायण के चरणों में ऐसा लग जाता है कि वो वहां पर स्थिर होकर बैठ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब वो स्थिर होकर बैठ जाते हैं, वो तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं। तो सबसे पहले कौन डरता है किसी के भी तपस्या से? इंद्र जी। देवराज इंद्र का सिंहासन तुरंत डोलने लगता है। कोई भी तपस्या करना प्रारंभ करेगा, देवराज इंद्र जी का सिंहासन तुरंत डोलेगा। उनको इस बात का भय हो जाता है कि ये कहीं हमारी पूरी अमरावती को छीन तो नहीं लेगा, कहीं इस वजह से तपस्या तो नहीं कर रहा। अब यहाँ पर भी यही बात हुई कि नारद जी को एक जगह बैठा तपस्या करते देख इंद्र जी को भय हुआ कि अरे अब तो ये हमारी पूरी लेकर ही मानेंगे। और बाबा कितनी सुंदर बात यहाँ पर कहते हैं कि जे कामी लोलुप जग माही कुटिल काक इव सबहि डराही। जगत में जो भी कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। मतलब जितने भी लोभी कामी आपको प्राणी भी दिखेंगे, आप उनको ये देखेंगे कि वो अच्छे कार्यों के लिए हमेशा डरेंगे, वो अपना कदम पीछे ही बढ़ाएंगे। तो बाबा भी यही बात कह रहे हैं कि जे कामी लोलुप जग माही कुटिल काक इव सबहि डराही। अब
इंद्र जी को भय हुआ, वो कामदेव जी को तुरंत बुलाते हैं कि आप कुछ भी करके नारद जी का तपस्या भंग करिए अभी के अभी। कामदेव जी भी अपनी चमत्कार को दिखाते हुए जाते हैं उनकी तपस्या भंग करने के लिए। सुंदर सुंदर नदियां बहने लगती हैं, सुंदर सुंदर वृक्ष उग जाते हैं, सुंदर चिड़ियों की चहकने की आवाज आने लगती है। ऐसा माहौल हो जाता है कि किसी की भी तपस्या भंग हो जाए, लेकिन नारद जी की तपस्या भंग नहीं होती है उस समय। अब कामदेव जी को डर हुआ, भय हुआ कि अब कहीं नारद जी हमें श्राप ना दे दें। लेकिन यहाँ पर नारद जी ने श्राप नहीं दिया, प्रसन्न होकर बोलते हैं कि कोई बात नहीं। ऐसा सुनते ही कामदेव जी बड़ा प्रसन्न होते हैं कि देखिए, इतने बड़े मुनि होकर तपस्या करके इन्होंने मुझे श्राप नहीं दिया। प्रसन्न होकर जय हो करते हुए वो जाते हैं। इंद्र जी भी बड़े खुश होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, नारद जी को अहंकार उत्पन्न हो जाता है, और जब जब भक्तों के जीवन में अहंकार, संशय, मोह उत्पन्न हुआ है, भगवान तब तब लीला रचकर उनका मोह दूर करते ही करते हैं। वो चाहे माता सती का मोह हो, चाहे कागभूषुंडी जी का मोह हो, चाहे पक्षीराज गरुड़ जी का मोह हो, चाहे नारद जी का मोह हो, जितने भी बड़े भक्त हुए हैं भगवान के, उनके जीवन में अगर संशय उत्पन्न हुआ भगवान को लेकर, और ये हम प्राणियों के लिए भी है, अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है और थोड़ा सा भी कभी संशय उत्पन्न हुआ, आजकल तो सोशल मीडिया का तो ऐसा दौर चल रहा है कि अच्छे को भी बुरा दिखा देते हैं और बुरे को भी अच्छा दिखा देते हैं। जो उस चीज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो बुरे को भी अच्छा मानने लगते हैं और अच्छे को बुरा मानने लगते हैं। तो जब राम जी पे डिबेट होती है तो कुछ लोग तो यही मानने लगते हैं कि जो डिबेट में बात की जा रही है वो सत्य है। तो जब भक्तों के जीवन में ऐसा संशय उत्पन्न होता है तब भगवान, अच्छा कहते हैं ना कि भगवान के लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन लगती है तो बहुत जोर की लगती है। तो भगवान भी संशय को दूर करने के लिए अपनी लीला अवश्य रचते हैं। तो यहाँ पर भी नारद जी के लिए अब भगवान विचार कर रहे हैं कि अब इनके लिए भी हमें कुछ करना ही पड़ेगा। अब नारद जी प्रसन्न होकर जाते हैं भोले बाबा के पास। भोले बाबा के पास जाकर सारी कथा बताते हैं कि हम ऐसी तपस्या करना प्रारंभ किए, कामदेव को भी हमने अपने वश में कर लिया। भोले बाबा कहते हैं कि बार बार बिन मोह तो ही जिम यह कथा सुनायब मोही, तिमि जनि हरहि सुनावहु कबहु, चले हूँ प्रसंग दुराए हूँ तब हूँ। भोले बाबा कहते हैं कि आपने जो भी मुझे बताया मैंने अच्छे से श्रवण किया, लेकिन मैं बार बार आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आपने मुझे जो बताया है वो श्री हरि विष्णु भगवान के पास जाकर बिल्कुल मत बताइएगा। लेकिन ये बात सुनकर नारद जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि मैंने काम को भी जीत लिया और भोले बाबा कह रहे हैं कि आप विष्णु भगवान को नहीं बताइएगा, ऐसे कैसे संभव हो सकता है। वहां से नारद जी चल दिए। अब एक दिन नारद जी के मन में आया कि अब हम श्री हरि का दर्शन करके आते हैं। और देखिए, श्री हरि तो सबके हृदय की जानने वाले हैं। जैसे ही नारद जी आते हैं, श्री हरि तुरंत उनको आसन में बिठाते हैं कि अरे मुनिवर आइए बैठिए। नारद जी तुरंत प्रसन्न, कह रहे तो मैंने अभी तो कोई कथा ही नहीं बताई, भगवान इतने अच्छे से स्वागत कर रहे हैं हमारा। अब नारद जी भाव में बहकर अपनी सारी कथा सुना देते हैं भगवान को। अब भगवान बोलते हैं कि क्या बात है, आपसे सर्वश्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं।
आप तो कामदेव को भी जीतने वाले हैं मुनिवर, आप तो महान हैं। अब नारद जी तो फूले नहीं समा रहे हैं अंदर से कि अरे अब हम तो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ हो चुके हैं, ये तो भगवान ने भी बोल दिया। अब नारद जी भगवान का नाम जपते हुए वहां से चले जाते हैं, लेकिन भगवान मन ही मन बोलते हैं कि बेग सो मैं डारी हूं उखारी पन हमार सेवक हितकारी। भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त के जीवन में अगर अहंकार का अंकुर भी आ जाता है, बीज भी आ जाता है, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको उखाड़ कर फेंक दूं, और मैं वह ऐसा ही उपाय करूंगा जिसमें मुनि का कल्याण होगा। अब वो कैसा उपाय करते हैं? नारद जी जा रहे हैं, रास्ते में भगवान ने सुंदर लीला रची, सुंदर बैकुंठ से भी सुंदर नगर बसा दिया। अब वहां पर जो राजा रानी है वो बहुत परम सुंदर है, और राजा की जो कन्या है उसकी सुंदरता को तो बखान ही नहीं हो सकता है। जैसे ही नारद जी उस नगर में उतरते हैं, राजा को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, और जैसे ही राजा के पास जाते हैं, राजा बोलते हैं कि मेरी कन्या है, उसका स्वयंवर रचाना है। कन्या को बुलाते हैं, कन्या को देखते ही नारद जी मोहित हो जाते हैं। अब सोचिए, नारद जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, भगवान के चरणों में अथाह प्रेम है, क्या उनको कभी मोह होना चाहिए था किसी कन्या को देखकर? नहीं, लेकिन ये तो भगवान की माया है कि उनको वो मोहित कर गए। ऐसे मोह में आते हैं कन्या को देखकर कि वो बोलते हैं कि जब इसका स्वयंवर होगा ये मुझे ही वरे, और मुझे वर करने के लिए, मुझे वरने के लिए मुझे एक सुंदर छवि चाहिए, और सुंदर छवि किसकी है? भगवान विष्णु की है। अगर मुझे भगवान विष्णु की तरह सुंदर रूप मिल जाए तो ये कन्या अवश्य ही वरमाला मेरे ऊपर डालेगी। ऐसा कहते हुए तुरंत मन में सोचते हैं कि भगवान को मैं तुरंत बुलाता हूं। अब देखिए, यहां पर उनसे ये ऐसा हुआ उनके साथ कि हमेशा वो भगवान के पास स्वयं जाते थे, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया कि जल्दबाजी में तुरंत भगवान को वहीं पर बुला लिया, और भगवान से बोलते हैं कि हे स्वामी, मैं इस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ, मुझे अपने जैसा सुंदर रूप दीजिए। और बोलते हैं, जे ही विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास हूँ मैं तोरा। कहते हैं कि हे स्वामी, जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वही मेरे लिए करिए, क्योंकि मैं तो आपका दास हूं। भगवान कहते हैं कि जे विधि हुई ही परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु बचन न मिशा हमार। जिस प्रकार से तुम्हारा हित होगा नारद, मैं वही करूंगा, और मेरा वचन झूठ नहीं होगा, मिथ्या नहीं होगा। अब ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। स्वयंवर रचाया जाता है। स्वयंवर में सभी राजा महाराजा आते हैं, नारद जी भी बैठते हैं। नारद जी को ऐसा लगता है कि मुझे जो रूप मिला है वो भगवान विष्णु का है, लेकिन भगवान ने क्या किया कि वानर का रूप उनको दे दिया, और ये वानर रूप सिर्फ वो कन्या ही देख सकती थी, कोई और नहीं। और उसी समय भोले बाबा के 2 गढ़ भी थे, ब्राह्मण का रूप धारण करके। अच्छा मजाक उड़ाते हैं कि आपको ही कन्या बरेगी। जब कन्या आती है वरमाला लेकर, जैसे ही नारद जी को देखती है वहां से मुंह फेर के आगे बढ़ जाती है। उसको बड़ा क्रोध आता है
क्योंकि नारद जी को वानर का रूप मिल गया, भयंकर शरीर मिल गया। वो उछल उछल के कन्या को देख रहे हैं हर जगह से। अब कन्या को बड़ा क्रोध आया, वो आगे बढ़ गई और उसी समय भगवान विष्णु रूप धरकर आते हैं, सुंदर रूप, और कन्या उन्हीं को वर लेती है। जैसे ही कन्या वरमाला डालती है, भगवान कन्या को लेकर जाते हैं। अब नारद जी के अंदर जो खलबली मची, नारद जी को लगा कि अब तो बहुत गलत किया है। शंकर भगवान के गणों ने कहा कि अपना चेहरा तो देखिए पहले। जल में वो अपना चेहरा देखते हैं वानर की तरह, फिर दोबारा चेहरा देखते हैं तो बिल्कुल साधारण सा हो जाता है। अब मन में विचार करते हुए जा रहे हैं, होंठ बिल्कुल फड़फड़ा रहे हैं क्रोध के मारे। नारद जी कह रहे हैं कि या तो मैं अपने प्राण ही त्याग दूंगा या फिर मैं श्राप दे दूंगा विष्णु भगवान को। ऐसा बोलते हुए जा रहे हैं, वहीं पर विष्णु भगवान दिख भी गए, जिस कन्या से उनका भी विवाह हुआ उस कन्या के साथ। अब नारद जी को और क्रोध हुआ। नारद जी बोल रहे हैं कि अब तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ा उटपटांग भगवान विष्णु से कहते हैं कि असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मनिचारु। असुरों को बहकाकर अमृत आपने देवताओं को पिला दिया और विष आपने भोले बाबा को पिला दिया, और लक्ष्मी जैसी सुंदर नारी आपने तुम स्वयं ले गए। विष्णु भगवान से बोलते हैं, मतलब इतनी चतुराई तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी के साथ कोई भी छल करोगे। आज आपका पाला बहुत ही भयंकर से पड़ा है। आज तो मैं आपको श्राप दे ही दूंगा। अब श्राप क्या देते हैं? 3 श्राप नारद जी देते हैं। पहला श्राप है कि बंचे हु मोहि जवन भरि देहा सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, ये मेरा श्राप है। ये पहला श्राप है। दूसरा श्राप क्या है? कपि आकृत तुम कीन हमारी, करहि कीस सहाय तुम्हारी। जिस प्रकार से तुमने मुझे वानर जैसा रूप दिया है, यही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे, ये मेरा दूसरा श्राप है। अब तीसरा श्राप क्या था? मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। जिस प्रकार से मैं नारी के विरह में दुखी हो रहा हूँ, उसी प्रकार से तुम भी एक दिन अपनी नारी के विरह में दुखी होगे, ये मेरा तीसरा श्राप है। जैसे ही 3 श्राप देकर शांत होते हैं, विष्णु भगवान श्राप शीस धरि हर्ष हे प्रभु बहि विनती कीन। भगवान बहुत ही प्रसन्न होकर श्राप को अपने शीस में धर लेते हैं। भगवान कहते हैं कि ये तो मेरी ही माया का बल है, मेरी ही माया से आपने मुझे श्राप दिया है। नारद जी को बहुत पश्चाताप होता है, नारद जी को बहुत दुख होता है इस बात से कि मैंने अपने आराध्य को कैसे श्राप दे दिया। बहुत प्रकार से भगवान से विनती करते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। भगवान विष्णु बोलते हैं कि ये तो मेरी ही माया थी, इसमें क्षमा किस बात का। लेकिन अगर आप पश्चाताप करना ही चाहते हैं तो मानस जी बहुत सुंदर सी बात कहते हैं कि जपहु जाय शंकर सतनामा होई ही हृदय तुरत विश्रामा। भगवान विष्णु बोलते हैं कि आप जाकर शंकर जी के शतनाम का जप कीजिए, पाठ कीजिए, इससे आपके हृदय में तुरंत ही शांति मिल जाएगी। और एक बात और बहुत सुंदर राम भगवान कहते हैं कि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परितीतहि तजहु जन भोरे। शिव के समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं है।
शिव जी मुझे अत्यंत ही प्रिय हैं, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर शिव जी कृपा नहीं करते हैं वो मेरी भक्ति कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। और ये बात मैं हर कथा में ही बोलती हूँ। और आज ये प्रसंग ही आ गया कि स्वयं राम भगवान ये बात कहते हैं कि भगवान शिव की भक्ति के बिना आप मेरी भक्ति कदापि नहीं प्राप्त कर सकते। और भगवान शिव भी यही बात कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की भक्ति के बिना आप मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए नारद जी प्रसन्न चित्त होकर जा रहे हैं और भोले बाबा के जो 2 गण थे उनको भी श्राप दिए थे कि तुम असुर हो जाओ। और वही 2 गण क्या होते हैं? रावण और कुंभकर्ण। अब ये तो तीसरा कारण था। चौथा कारण क्या है? माता शतरूपा जी और श्री मनु जी ने तपस्या किया था। नैमिषारण्य वन जाकर उन्होंने कठोर तपस्या किया था। तब जाकर प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी आते हैं और राजा मनु जी उनसे बोलते हैं कि हे स्वामी, अब मैं आपसे क्या ही मांगू? अगर आपने मुझे दर्शन दे दिया, उससे बड़ी बात मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकती है। फिर भी भक्त वत्सल प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी कहते हैं कि तुम्हें जो वर मांगना हो मुझसे मांगो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे पास तुम्हें देने के लिए ना हो। तब श्री मनु जी कहते हैं कि हे स्वामी, मुझे आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। तब भगवान राम कहते हैं कि मैं अपने जैसा कहां ढूंढ कर लाऊं, मैं ही तुम्हारे घर में पुत्र रूप में जन्म लूंगा, अपने अंशों सहित जन्म लूंगा। और यही आशीर्वाद देकर भगवान बोलते हैं कि आप दोनों ही, राजा मनु और माता शतरूपा, आप दोनों ही इंद्रलोक जाइए, आराम से वहां निवास करिए। और जब त्रेता युग आएगा तब आप अयोध्या जी में राजा दशरथ और माता कौशल्या के रूप में आएंगी और मैं वहां पर जन्म लूंगा। एक तो कारण ये है। अब 5वां कारण है प्रताप भानु का। एक राजा प्रताप भानु, वो बहुत ही हित करने वाला था, मतलब वो बहुत ही हितकारी राजा था। लेकिन एक पाखंडी के, कहते हैं ना कि जाल में वो फंसकर ऐसा अनहित कर देता है कि उसे ब्राह्मणों के द्वारा ही श्राप मिल जाता है। और उन ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि तुम सभी परिवार सहित असुर हो। तब प्रताप भानु क्या होता है? रावण होता है। अरिमर्दन उसका जो छोटा भाई होता है वो कुंभकर्ण होता है। ये तो 5 कारण भगवान ने बताए। और माता से कहते हैं कि ऐसे अनेकों कारण हैं जिसको हम बता ही नहीं सकते कि किन किन कारणों से भगवान ने अवतार लिया है। लेकिन ये 5 मुख्य कारण हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि भगवान ने इन कारणों से अवतार लिया है।